बाजू पे क्या हुआ है? हैं? गिरी है मरियम? चोट लग गई है मरियम को? चलो मेरा बेटा हो जाएगा ठीक। ये लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल है जी सबका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। तो आज जो है ना हम लोगों ने जाना था वापस, तो यहाँ पे बच्चों को मैंने नहला के कपड़े पहना लिए थे। बच्चों को मैंने तैयार तो कर लिया था। हमारा इरादा यही था कि हम लोग दोपहर 3 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन फिर बाद में हम लोग रुक गए। हमने सोचा कि इफ्तारी के बाद जाएंगे, क्योंकि दोपहर में गर्मी भी थी, रोज़ा भी था। तो यहाँ पे मरियम जो है ना, ये इसका बाजू ठीक नहीं था। जब हम लोग इधर से गए हैं ना गुजरांवाला से, तभी इसका बाजू ठीक नहीं था। तो बस फिर अम्मी और ज़ुहैब इसका चेकअप करवा के लाए थे, तो इसको फिर पट्टी हो गई थी बाजू पे कहीं ना वो जोड़ हिला हुआ था। यहाँ पे मेरे रो रही थी, ये मांग रही थी अपना कोई न्यू जूता। तो ये देख रहे नीचे ज़मीन पे लेट के ये रो रही है। और ये और मरियम इसी तरह ज़िद्दी हैं, दोनों को थैलीसीमिया है। तो दोनों ही जो है ना, ब्लड की कमी जब होती है तो इसी तरह ज़िद्दें करती हैं। अभी ये भी नीचे लेट के ना यहाँ पे ज़िद्दें कर रही थी, रो रही थी। इधर मैं इसको बोल रही थी कि चलो आओ मैं तुम्हें चीज़ी लेके दूं, लेकिन ये उठ नहीं रही थी। तो बस ये इसी तरह ज़िद करती है। साथ जब मेरी मरियम भी, इसका ब्लड भी अभी कम होने वाला है, तो ये भी से बस ज़िद्दें करना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी जो मिरहा है ना, इसकी भी इसी तरह मुझे लग रहा था कि शायद ये एच भी कम है। इसने 2 दिन तो मामा को तंग नहीं किया, लेकिन आज जो है ना ये बड़ा तंग कर रही थी। इफ्तारी टाइम भी इसने बड़ा ज़्यादा तंग किया, बस बोल रही थी कि मुझे उठा लें। तो कभी कभी बच्चे फिर इसी तरह करते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी थी मोमोज़। मैंने सोचा इफ्तारी के बाद ही तो जाना है, तो फिर मोमोज़ बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर जब भी जाऊँ ना, तो मुझे मेरी बड़ी बहन कहती है कि मोमोज़ बना के खिलाओ। और उमायमा को इतने ज़्यादा पसंद है, उसने भी मोबाइल से ही देखे हुए हैं। मैंने हालांकि कभी बना के खिलाई नहीं, लेकिन वो भी ज़िद करती है। तो मैंने सोचा चलें इधर ट्राई करते हैं, हम मोमोज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ कट कर ली थी, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, साथ मैंने ले ली थी गाजर। और इस साइड पे ये वाली जो प्लेट है ना, तो इसमें मैंने काटी थी बंद गोभी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कश कर ली थी। साथ मैंने ले लिया था चिकन का कीमा, और वो भी हमने चॉपर में कर लिया था कीमा अच्छी तरह चॉप। तो यहाँ पे ये देखने, गाजरें ज़रा ब्रीक करनी है आपने। तो बल्कि सारी सब्ज़ियाँ जो है ना ज़रा आपने ब्रीक ही करनी है, क्योंकि मोमोज़ जो है ना वो फिर थोड़ा मेज़ा बारीक होगा ना तो सही बनेंगे। तो ये वाला मैंने लिया था चिकन। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में लिया ऑयल, तो उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 लहसुन के जवे, उनको थोड़ा सा मैंने कश कर लिया था। तो हल्का सा जब लहसुन ब्राउन हो गया, तो फिर अभी इसके अंदर मैं डालने लगी थी कीमा। तो कीमा जो है ना, इसके अंदर डालने के बाद आपने इसमें हल्का सा डालना है नमक। तो उसको फिर आपने करना है ब्राउन। तो यहाँ पे मेरी भाभी जो है ना अभी बंद गोभी काट रही थी, इन्होंने बंद गोभी का सालन भी बनाना था। मुझे तो ये था कि मोमोज़ इजीली बन जाएंगे, लेकिन जब मैंने ये बनाना स्टार्ट किए हैं ना, मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। इनकी फीलिंग पे बड़ा टाइम लगा है। इनका मेज़ा तो जो है ना, खैर बंदा फिर भी ज़रा जल्दी बना लेता है, कश करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इनकी फीलिंग पे बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो चिकन है ना, वो तो हो गया था हल्का सा ब्राउन। तो फिर इसमें मैंने डाल दी ये वाली सारी सब्ज़ियाँ। और सब्ज़ियाँ डालने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह ना भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना कि ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो हलवा सी बन जाए। तो खड़ा खड़ा सा अपने मसाला रखना है। तो बंद गोभी भी मैंने फिर साथ ही डाल दी थी, क्योंकि मैंने ऑयल जो है ना वो थोड़ा कम ही डाला था। तो अगर ऑयल ज़्यादा डाल देंगे ना, तो जब फिर हम फिलिंग करेंगे तो वो मैदे के साथ चिपकेगी सारी। तो अभी यहाँ पे ये मैंने लिया था खुश्क धनिया, सुर्ख मिर्च और ब्लैक पेपर, साथ मैंने ली थी हल्दी, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो साथ मैंने इसके अंदर डाला था जी नमक। स्पाइसेस डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह हिलाती रही हूँ, और मैं बिल्कुल पास ही बैठी रही हूँ, क्योंकि अगर पास से उठ जाए ना तो ये वाला जो कढ़ाई है इसमें अमेज़ा ज़्यादातर नीचे ही लग जाता है। तो मैं पास से नहीं उठी थी। तो फिर मैंने नमक बल्कि थोड़ा देर बाद में डाला था, क्योंकि नमक मैं भूल गई थी। तो नमक डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया था। और पानी इसको हमने बिल्कुल भी नहीं लगाना। पानी अगर लगा देंगे ना, तो ये जो सब्ज़ी, ये बंद गोभी और ये जो गाजर है ना, ये इस तरह जैसे हलवा टाइप नहीं हो जाता, उस तरह हो जाएगी। मुझे उमायमा ने पहले भी बड़ी दफ़ा बोला है कि मामा मुझे मोमोज़ बना के खिलाएं, और मेरी बहन ने भी। लेकिन आज जो है ना हम लोग उधर रुक गए थे, तो मैंने सोचा कि चलें ट्राई कर लेते हैं। बच्चे भी बोलते हैं अक्सर ही, बल्कि जब मेरे भतीजे और भतीजियों को पता चला, वो इतने खुश हुए हैं। और ये सारा जो है ना इन्होंने मोबाइल से देखा हुआ है। वहाँ पर वो इंडिया वाले जो है ना, वहाँ उस कंट्री में जो मोमोज़ है ना वो बड़े फेमस है। तो इस वजह से ये हमें जो है ना आई रोज़ कहती थी कि मामा मुझे मोमोज़ बना दें, वो कार्टून में देखती है। तो खैर जी, यहाँ पे भी मैंने डाला है चिली सॉस, साथ मैंने डाला है सोया सॉस, साथ मैंने सिरका जो है ना वो हल्का सा डाला था।
सिरका मैंने इसलिए कम डाला था कि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, अगर ज़्यादा खट्टा हो जाए ना तो वो फिर सही खाया नहीं जाता। तो अभी यहाँ पे ये जी हमारा हो गया था मेज़ा तकरीबन तैयार। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला था चाइनीज़ नमक भी, और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो कुछ लोग टेस्ट के लिए डाल लेते हैं, बल्कि मैंने भी नहीं डालना था, लेकिन मेरी भाभी बोल रही थी कि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा तो तुम डाल लो। तो उनके कहने पे फिर मैंने ये चाइनीज़ नमक थोड़ा-सा डाला था, मैंने बल्कि ज़्यादा डाला नहीं है, तो था भी थोड़ा-सा ही, तो मैंने फिर वो सारा डाल लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह दोबारा मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको हल्की सी आँच पे थोड़ी देर पकाया, फिर मैंने उतार दिया था नीचे। तो जब तक मेज़ा ठंडा हो रहा था, मैं अभी बनाने लगी थी सब्ज़ चनों वाले चावल। तो प्याज़ हो गए थे ब्राउन, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए सब्ज़ चने, और ये सब्ज़ चने अम्मी ने खुद निकाले थे। तो ये देख लें, जो मैंने इधर बनाए थे ना, उनसे ये वाले चने जो है ना बिल्कुल हट के थे, क्योंकि ये अम्मी ने खुद निकाले थे, और जो मैं लेके आई थी वो मैंने निकले हुए दाने लेके आई थी। तो इस वजह से ये वाले फ्रेश थे, ताज़ा थे, तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। बल्कि अम्मी मुझे पूछ रही थी कि तुमने भी लेके जाने होंगे, तो लेकिन टाइम नहीं था, फिर मैंने अम्मी को बोला ही नहीं है। जब क्योंकि सारे इकट्ठे हुए हो ना, वैसे बड़े काम होते हैं, तो मैंने फिर अम्मी को बोला ही नहीं कि मुझे निकाल के दे। मैंने कहा फिर किसी दिन इनको बोलूँगी निकाल के ये फ्रीज़ कर देंगे, फिर मैं ले जाऊँगी। माँओं घर जाके बस बैठ के उनको यही होता है कि मुझे भी ले जाएँ, वो भी ले जाएँ। इसी तरह मुझे भी होता है कि मैं ना अम्मी से जो चीज़ मतलब इस तरह की मुश्किल है ना, जो मैं नहीं कर पाती, तो वो मैं अम्मी से ही करवा लूँ। तो इस वजह से ये चने लहसुन छील के दे दिया देसी, या इस तरह के काम अक्सर अम्मी कर देती हैं, साग पका के दे दिया। तो खुद हमसे तो ये इतने मुश्किल काम होते नहीं हैं। सारे स्पाइसेस और मसाले डाल के अच्छी तरह भून के तो चावल मैंने लिए थे पका। तो अभी मैंने डो तैयार करके रखी हुई थी, वो मैंने बेलनी थी, क्योंकि मेज़ा हमारा हो गया था ठंडा। तो यहाँ पे ये देख लें, मैंने ले लिया एक पेड़ा। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बेशक छोटे-छोटे पेड़े कर लें और छोटी-छोटी रोटियाँ बेल लें, और दूसरी जो है ना, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप एक बड़ा-सा पेड़ा लें, उसको बेल लें, और उसके बाद यहाँ पे कोई ढक्कन ले लें या ग्लास ले लें, तो उससे अच्छी तरह ऊपर से ना कटिंग कर लें, और ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मुझे ये जो ढक्कन है ना, ये भी छोटा लग रहा था, और ग्लास जो है ना वो तो वैसे ही छोटा होता है। तो मैंने बल्कि फिर ये इस तरह बना के ना टिक्कियाँ सी, तो इनको दोबारा मैंने बेल लिया था एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये जो है ना ये सही नहीं बन रही थी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने कहा मैं आपको सारा दिखाती हूँ। तो मैंने रोटी को एक पेड़ा लेके उसको अच्छी तरह मैंने बेल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरह 4 पीसेस में कर लिया था कट। एक बार बेलने से ये तकरीबन 4 पीस में ये कट हो गया था। तो इसको फिर मैंने इसी तरह कट करके 4 पीस मैंने कलेक्ट किए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इनको दोबारा बेला है, क्योंकि एक तो ये थोड़ी मोटी थी, और दूसरा ये है कि ये ना अभी बिल्कुल छोटे-छोटे से थे, इनमें अमेज़ा नहीं सही तरह भरा जाना था। तो इस वजह से ये देख लें, यहाँ पे इनको मैंने फिर दोबारा लगाया थोड़ा-सा मैदा सब कोई। तो इनको फिर मैंने दोबारा यहाँ पे अच्छी तरह बेल लिया था। इतना सा बेला था कि इसके अंदर जो है ना मेज़े की फीलिंग अच्छी तरह हो जाए। तो इसको इस तरह दरमियाने साइज़ में बेल के, तो फिर अभी इसके अंदर आपने रखना है 1 चम्मच अमेज़ा, और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने तो ख़ैर खूब सही डाला था कि जो है ना खाने वालों को मज़ा आए, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे पास से हिल ही नहीं रहे। वो बार-बार आके पूछ रहे थे कि फूफो कितना टाइम है मोमोज़ बनने में। मेरी मामा भी आ रही थी कि मामा कितना टाइम रह गया है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे अभी देख लें, ये हमने एक मोमोज़ तो बना लिया है, और आपने इसको ऊपर से पकड़ के अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये है कि ये खुले ना। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं अभी इनको स्टीम कर रही थी, और कुछ तो मैंने कर लिए थे। तो ये जो है ना ये भी स्टीम हो गए थे। तो इनको आपने कुकर के अंदर रखना है पानी, उसके ऊपर आपने इस तरह कोई रखना है ढक्कन, तो नीचे चला देनी है आग। जब पानी पकने लगेगा ना, तो ये स्टीम पे पकेंगे। इनको आपने कुछ फ्राई नहीं करना या कुछ भी नहीं करना। तो ये वाला एक जो नहीं बल्कि खुल गया था, क्योंकि मेरी डो जो है ना वो जब मैंने दोबारा बेली है तो ज़रा थोड़ी सी पतली हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ये मुख्तलिफ़ शेप में बना लिए थे, कुछ मैंने वो समोसा टाइप बना लिए थे, कुछ मैंने इस तरह ये गोल बनाए थे, और सही जो मोमोज़ का नाम है ना, ये गोल वाले ही हैं। इस तरह आप मोमोज़ जो है ना वो जाली के ऊपर सेट करके तो ऊपर दे दें कुकर का ढक्कन, तो नीचे जब आग जल रही होगी, पानी पकेगा, तो वो सब जो है ना स्टीम में हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट आपने इनको स्टीम पे पकाना है। तो ये देख लें जी, हमारे मोमोज़ रेडी थे, और ये अच्छी खासी मेरी मेहनत लगी है। तो खैर जी, हमारा लग गया था दस्तरखान अंदर। चना चाट थी, साथ ये देख लें पकोड़े थे, मोमोज़ थे, खरबूजा था। तो ये प्लेट्स बनी हुई थी, सबके आगे पड़ी हुई थी प्लेट्स। तो मोमोज़ जो है ना वो उनके लिए मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ था। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।